लगे है दर्द के मारी थोड़ा न भइल जाई। अच्छा ठेहुनवा में दर्द होता ठेहुनवा में एक्सरे भइल एक्सरे ले आइल बनी तो उ दवाई आई तो डॉक्टर साहब देही। यहाँ पे जो नस है ना अच्छा, ये वाला यहीं नस पे है? जी यहीं पे दिक्कत हुआ था, दर्द कर रहा था। जैसे ऐसे नीचे करते थे सर तो दर्द करता था, तो डॉक्टर साहब का पता चला कि गोपालगंज में बैठ रहे हैं तो उनको दिखाया। जरूरत नहीं है, तमाम लोगों के घुटने में दर्द है, लेकिन घुटना में दर्द तो डॉक्टर साहब ने कहा कि घुटना में दर्द तो स्पेशल में 1 वीक में गारंटी तो नहीं, मतलब कि 90% चांस राहत बाटे। पहले तो थोड़ा न भइल जाई रोज छ धारो बाबू जानता हमार नाती हो। अच्छा हाँ तो मैंने है सब ठीक हो गया। पैरालिसिस होते हैं, मैं फेशियल पैरालिसिस के बारे में आपको बता रहा ये हूँ। ठीक हो जाएगा? एकदम 1 से 1.5 मिनट ठीक होता है। अगर हम जैसे लोग के पास अगर आ गया तो 1 1.5 मिनट 100% ठीक होता है। यही चीज़ लास्ट में फिर लोग कहीं ठीक नहीं हुआ था? कलकत्ता, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, आपको एम्स में, हाँ एम्स में दिखाया है। MRI कराया सब कुछ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपके SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए मल्टी केयर हॉस्पिटल है और आप विजुअल देखकर समझ गए होंगे आखिर यहाँ पे कौन सी बीमारी की इलाज होती है। दिखाइए तमाम लोग जो कि मरीज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं। आजकल हम बता दें कि जो कि न्यूरो का होता है, न्यूरो तमाम लोग समझते हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं मतलब नस का जो दिक्कत होता है उसको न्यूरो बोला जाता है, न्यूरो का डॉक्टर होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे विजुअल दिखाइए नहीं वाला, जितना नस की बीमारी है ना यहाँ पे डॉक्टर साहब अपना सेवा दे रहे हैं। अब आपको गोपालगंज से आउट ऑफ गोपालगंज जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ही के शहर गोपालगंज में अब पटना से डॉक्टर अब यहाँ पर डेली संडे को अपना सेवा दे रहे हैं और मरीज भी इनके पास अच्छा खासा है। अगर नस की कोई प्रॉब्लम है तो आप गोरखपुर हो या पटना हो या आउट ऑफ गोपालगंज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली संडे को आप इस हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं और आकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। डेली संडे को यहाँ पे सेवा दे रहे हैं डॉक्टर साहब, पटना अपना सेवा देते हैं, लेकिन पटना छोड़कर इन्होंने सोचा कि अब हम गोपालगंज में भी हम लोग मरीजों को ये करें। लेकिन हर बाज़ार पर जाइएगा तो हर बीमारी का डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन न्यूरो का जो डॉक्टर होता है ये मतलब कि बड़े बड़े सिटीज़ में मिलता है। तो बड़े बड़े सिटीज़ में जब कोई भी न्यूरो का दिक्कत होता है तो बड़े बड़े सिटीज़ की तरफ लोग रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े सिटी में अब रुख करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोपालगंज से हैं, सिवान से हैं, छपरा से हैं तो बस अब आपके लिए सेवा दे रहे हैं। तो कई से बीमारियों का नाम यहाँ पर रखा गया है, आप तमाम यहाँ पर बीमारी समझ सकते हैं। न्यूरो में क्या क्या दिक्कत होता है डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आखिर इसका लक्षण क्या है, कौन कौन सा दिक्कत होती है इसमें न्यूरो में। लेकिन कहाँ घर भैया आपका? हमारा घर छपरा पड़ेगा। छपरा पड़ेगा आपका जी। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे डॉक्टर से दिखाने के लिए आए हैं। मामी है, इनको दिखाना है। मामी को दिखाने आए? क्या दिक्कत क्या था इनको? और सूजन हो गया है पैर में। कितना दिन बाद दिखा रहे हैं? 1 हफ्ता पहले आए थे दिखाने। 1 हफ्ता पहले आए थे जी। अभी आराम है इनको? हाँ आराम है, पहले से आराम है? हाँ पहले से आराम तो है। कैसे मालूम चला कि सर डॉक्टर साहब गोपालगंज में छपरा छोड़ गए? वो मेरे गांव का रहते हैं ना यहाँ गोपालगंज में, वही बताए थे। अच्छा वही बताया था जी। यहाँ पर हमारे ट्रीटमेंट से इनको आराम है? हाँ आराम है। जैसे रिलीफ मिलता है अभी दवाई से? जी आराम जी। बा पहले से? तेरा आराम। पहले कहीं देखले नहीं डॉक्टर से? जी पटना। पटना देखले नहीं है? जी तो आराम ना भइले थे? जी ऐसे देखले से अभी थोड़ा सूजन आराम बा। मन पहले से तो मन राहत बाटे। हाँ कहाँ घर पड़ी? नवादा। नवादा छपरा हुए ना? हाँ कहाँ घर पड़ेगा आपका? गोंदरी। हाँ गोंदरी कौन सा जिला पड़ता है? गोपालगंज। गोपाल को किलोमीटर लगभग कितना किलोमीटर लगभग गोपाल? गोपालगंज से आपका 10 किलोमीटर पड़ जाएगा। 10 किलोमीटर। क्या दिखाए, क्या दिक्कत वो क्या? पैर में प्रॉब्लम था, दर्द था पैर में दिक्कत था? जी। इसके पहले दिखाए थे? जी। इसके पहले सिवान भी दिखाए थे, वहाँ आराम नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टर साहब के पास इसके पहले एक बार आए थे, दवाई पिछले हफ्ते आए थे? जी। तो दवा दिए थे, उस पर हमारा बहुत मतलब आराम है, मतलब बहुत रिलीफ है जी। आपको? बहुत उम्मीद लग रहा है कि यहाँ पर ठीक हो हाँ जाएगा? ठीक हो जाएंगे। पटना पहले देते डॉक्टर साहब? जी नहीं, पटना इसके पहले इनके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ मालूम चला कि डॉक्टर साहब यहाँ पर भी आते हैं। अच्छा तो हफ्ते में एक बार आते हैं? जी। मतलब आराम है पहले? जी आराम है। तो देखिए जो भी यहाँ पे मरीज लोग छपरा से यहाँ हैं गोपालगंज में, ये छपरा से आई है चाची और इनको आराम भी है। आपको नहीं का नाम है चाची? राहुल। हमार फूल जहन ना का भर लगा? हमरा भर लगे है दर्द के मारी थोड़ा न भइल जाई। अच्छा ठेहुनवा में दर्द? ठेहुनवा में एक्सरे भइल एक्सरे ले आइल बनी तो उ दवाई आई तो डॉक्टर साहब देही तो खनिए तो माने ई आराम बा थोड़ा थोड़ा माने।
अच्छा मैं ठेवने का दर्द आराम बाटे। हाँ वही आराम बा, बाकी उहे है मोटका है जंगवा बानू हाँ। इहे थोड़े अंगरत अभी रहा। ढेर दिन ना बोल दवाई खाता अभी। ना आज 22 दिन आज हो गल। 22 दिन हो हाँ गए। ये बार दवाई और आ गल सवेरे हमार। आज आई भेंट कर डॉक्टर साहब से। हाँ बोलौले रहला। ठेवने का दर्द आराम बाटे। हाँ आराम बा, चलो तनी ठीक बा, माने अब जैसन जो है वैसन ना माने हो। माने पहले से आराम बा। हाँ पहले से आराम बा। पहले कहीं देखले नहीं रुआ। कहीं ना हम गए जाइल बानी। पहले बरे जेल बने। हाँ अब मन चले में पहले सोच राहत बाटे। पहले तो थोड़े ना भइल जाए रोज 6 धारा बाबू जानता हमार नाती हम। अच्छा हाँ तो माने है सब ठीक बा। उहे है रउआ के है मोटका ई है अंगरा, यही के हमरा के दवाई दे दलो, अंगरा मिट जाए सब ठीक बा। माने पहले खड़े ना भइल जात। ना खड़ा ना भइल जाए, खाना ना खा जाए, भूल आ जाए तो खानो ठीक लगता। अब एगो रोटी हम खा ली घर पे पकौली। पकौली? हाँ आइल बनी सब। अच्छा अच्छा हाँ। और लड़का लाग गया हो। लोग से जान लेते हैं। क्या नाम पड़ी सर? अख्तर हुसैन, कहाँ घर पड़ी? पेकौली नारायण। गोपालगंज जिला में। हाँ, फुलवरिया थाना पड़ेगा। फुलवरिया थाना लालू यादव के। जी जी। का भर रहा? वो हमारे वाइफ के ये कमर में ये पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत दर्द है, मतलब हर हमेशा वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। उनको पूरा मैंने बिहार भर मैंने पूरा दवा करा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ का दवा खाने से 1 हफ़्ता ले गए, दवा भी हुआ 1 हफ़्ता, आज दूसरा हफ्ता आए हैं तो उनको माशाल्लाह अच्छा है, करीब करीब। अच्छा पूरा इलाज करवाए कहीं ठीक नहीं हुआ था? कलकत्ता, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, आपको एम्स में, हाँ एम्स में दिखाया है। MRI कराए, सब कुछ करा दिए, लेकिन आराम नहीं हुआ। अब यहाँ से ले गए 1 हफ़्ता पहले दवा, तो ठीक है। वही रिपोर्ट उनको फिर बताने के लिए मैं आया हूँ। डॉक्टर साहब बोले कि अगर जो उनको लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा होगा वैसा आकर रिपोर्ट आप बताइए। मेरे भी थोड़ा ये दोनों घुटना से उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, और ये जो कंधा उठाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अभी मेरा 4 आना आराम है, 12 आना तभी मेरा है। मतलब अभी क्या तो वो दवा खाते नस के दवा तो थोड़ा लंबा खाना पड़ता है। हाँ, तब देखिए अब कितना दिन दवा चलता है। रिलीफ है आपको? हाँ बहुत फायदा है डॉक्टर बहुत साहब बहुत माशाल्लाह बहुत है। क्या नाम है आपका? जी हमारा दिलदार हुसैन नाम है। कहाँ है मकान? हमारा छपरा जिला घर पड़ेगा। आपके वो छपरा जिला है? जी क्या हुआ क्या था एक्चुअली? जी हमको हुआ था यहाँ पे जो नस है ना, अच्छा, ये वाला यहीं पे नस है? जी 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 यहीं पे दिक्कत हुआ था, दर्द कर रहा था। जैसे ऐसे नीचे करते थे सर तो दर्द करता था। तो डॉक्टर साहब का पता चला कि गोपालगंज में बैठ रहे हैं, तो उनको दिखाए, मतलब बहुत राहत है इससे। अच्छा राहत है आपको? जी 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 राहत है। कैसे ठंडी से हुआ था कि मोबाइल चलाने से? नहीं मोबाइल चलाने से नहीं, हम बाहर काम करते थे, अच्छा तो वहीं से मतलब ये प्रॉब्लम हुआ था। सिलाई का हम काम करते थे, तो वहीं पे दिक्कत हुआ था। नस मोटा हो गया था वहाँ? जी जी ये दर्द करता था मेरा, ये वाला ये गर्दन से ऐसे नीचे गया है ना, यही दर्द करता था। कहाँ दिखाए थे पहले इसके? पहले तो दिल्ली में दिखाए थे सरकारी में, तो वहाँ पे बोले कि मतलब बाइक नहीं चलाना है, नीचे ऐसे सर नहीं करना है, काम नहीं करना है, रेस्ट जी बनाना है। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता पीठ में जलन हो जाता था, तो एक बार इनसे दिखाए, पता चला तो मतलब आराम है थोड़ा। तो दवा खाए आप? 1 हफ्ता नहीं, 1 हफ्ता से ज़्यादा खाए हैं थोड़ा। 2-3 हफ्ते खाए हैं दवा? जी जी आराम है मतलब? जी आराम है। और डॉक्टर साहब ये भी बोले हैं कि इसके साथ दवा के साथ साथ वर्जिश भी करना है थोड़ा। अच्छा एक्सरसाइज भी करना जी है? जी जी आराम हो जाएगा? जी तो आराम है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? छपरा जिला में मसरख थाना पड़ता है। दूसरा खाना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हैं। तमाम लोग जो कि आउट ऑफ गोपालगंज से छपरा के भी मरीज यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पटना में अपना सेवा दे रहे थे, लेकिन अब गोपालगंज में वीकली यानी हर संडे को ये गोपालगंज में अपना सेवा दे रहे हैं। अगर आपको घुटना में दर्द है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों को घुटने में दर्द है, लेकिन घुटना में दर्द है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि घुटना में दर्द है तो स्पेशल में 1 वीक में गारंटी तो नहीं, मतलब कि 90% चांस है कि घुटना का दर्द कम हो जाएगा। बुजुर्ग लोग तमाम लोग बता रहे थे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ दवा मुझे खाया हुआ, लेकिन काफ़ी बेनिफिट है। लेकिन जानना चाहेंगे बड़ी सिटी से उठकर आखिर गोपालगंज में इतना दूर आकर क्यों? डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके चैनल को भी कि जो आपने हमें संपर्क करने की कोशिश की। सर एक्चुअली क्या है कि अभी तमाम लोगों को घुटने में दर्द बढ़ गया है, इसका वजह क्या है? चूँकि न्यूरो डॉक्टर हैं आप। बहुत सारे वजह है घुटने दर्द का। एक तो एज रिलेटेड हम लोग बोलते हैं कि एक एज आने के बाद डिजेनरेशन होना है। जैसे 40 के बाद जब हम अपने एज पे जाते हैं, 40 क्रॉस करते हैं, तो बहुत सारा डिजेनरेशन शुरू होने लगता है बॉडी में। इसलिए बचपना, जवानी, बुढ़ापा बना है। तो घुटने का आमतौर पर दर्द इसलिए होता है, आजकल बुजुर्गों में ही नहीं, यंगस्टर में भी देखने को मिल गया है। ये अकॉर्डिंग टू वर्क और भाग दौड़ की करने का होता है। घुटने का दर्द जो होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उसका लिगामेंट वगैरह जो होता है वो धीरे धीरे घिसने लगता है और जॉइंट में पेन, इन्फ्लेमेशन बनाने लगता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अगर इनिशियल स्टेज में इसको केयर किया जाए तो और नियर बाई कोई डॉक्टर से अगर मिला जाए बढ़िया, तो हद तक ठीक हो जाता है ये।
घुटने की बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और जहाँ तक न्यूरो की बात है, घुटने की ही नहीं, जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट बहुत सारे पेन होते हैं, वो सबके लिए मैं हूँ यहाँ पे। सर एक सवाल ये है कि जैसे कि अगर कोई नॉर्मल बीमारी होता है तो लोग ऐसे ही आम जिले में डिस्ट्रिक्ट में दिखा लेते हैं, लेकिन न्यूरो जब नस की बात होती है तो लोग ऐसे ही हादसा में आ जाते हैं कि नस की बात है, हमें वो लखनऊ, गोरखपुर, पटना, छपरा जाना होगा, लेकिन वो लोग पटना, गोरखपुर न रोक करके गोपालगंज क्यों आए, ये बताइए। हाँ, ये बात आपका सही है। बेशक जो बड़े शहर में जा रहे हैं, हायर सेंटर में जा रहे हैं, वो लोअर सेंटर पे क्यों आए, लेकिन मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप बेशक जाइए, आपको हायर सेंटर में जाना है बेशक जाइए, लेकिन जितना आप जाने आने में लगाएंगे उतना ही मुझे लगता है कि आप यहीं पे स्टे कर लेंगे। तो एक बार हमसे एक बार संपर्क जरूर कर लीजिए। अरे जाना तो है आपको, आप जाइए, मैं भी नहीं रोकूंगा, लेकिन बाहर जाने से पहले अगर मुझसे मिल लेते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट रखते हैं, 20-22 दिन अगर मुझे टाइम देते हैं तो शायद आपको नहीं जाना पड़े। तो जितना खर्च आपको जाने में लगेगा उतना में लोअर सेंटर पे आप ठीक हो जाइएगा। एकदम न्यूरो संबंधी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसी बीमारी न्यूरोलॉजिकल डिफेंसेट जो भी होगा, स्पाइनल कोड, ब्रेन से लेकर के वो सारे यहाँ ट्रीट किए जाते हैं। माइंड का जो भी होता है, जो भी ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड तक जितने न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होते हैं वो सारे ठीक किए जाते हैं, सारे ठीक होते हैं। और मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं सबको ठीक ही कर दूंगा, इंसानी हो सकता है शायद कोई मुझसे पेशेंट ठीक नहीं हो। जब नहीं ऐसा होगा तब आप जाइए हायर सेंटर। कहाँ देखते हैं सर आप? पटना बोरिंग कैनाल रोड में था। अच्छा, तो अब 6 दिन वहाँ पे देखते हैं और हर संडे को यहाँ पे देखते संडे हैं? को संडे यहाँ पे हूँ। ऐसा है कि अगर मरीज़ यहाँ पे अभी तो काफ़ी बढ़ रहे हैं मरीज़, आपको 102 माह हुआ यहाँ पे गोपालगंज में आगमन हुआ, तो मरीज़ का काफ़ी आगमन हो रहा है, मरीज़ भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में कि हफ्ते में अब 2-3 दिन यहाँ पे आने सेवा दें? वाले दिनों में अगर इस तरह का क्राउड रहेगा तो 1-2 दिन और टाइम बढ़ाऊँगा, तो अपना कंडीशन देखते हुए, और आ रहा हूँ पेशेंट के लिए ही, पेशेंट की सेवा के लिए ही आ रहा हूँ। तो जैसे जैसे पेशेंट का डिमांड होगा तो उन लोग के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे, और अपने सारे पेशेंट को मैं बताना देना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट निराश नहीं होंगे, निराशा नहीं हाथ लगेगी, और थोड़ा सा टाइम दिया जाए, पेशेंस रखा जाए तो बहुत हद तक यहाँ पेशेंट क्योर हो जाएंगे। सर आखिर सवाल ये रहेगा कि जो मोटे लोग हो गए आजकल, जो ज़्यादा फैटी हो गया है, शुगर की बीमारी, उन घुटने में दर्द काफ़ी ज़्यादा है, इलाज करा के लोग थक रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, इसके क्या है? देखिए, जो पहले आप बोले कि मोटे लोग को घुटने में दर्द होती है, ये आपने अच्छा बोला। तो हमारा घुटना जो होता है सबसे ओनेस्ट जॉइंट होता है और बॉडी का 60% वेट बेयर वही करता है। तो जैसी बात है कि अगर फैट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो वेट तो नी पे आएगा, घुटने पे जब वेट आएगा तो उतना वेट लेने के लिए वो एबल नहीं है, उतना वेट आप दे रहे हैं। तो जो भी हमारे घुटने के सराउंड और ये अंदर में बनाए गए हैं कटिलेज, जो अगर हम लोग बोलते हैं क्रूसेट लिगामेंट होता है जो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, उससे प्रेशर पड़ेगा। तो लिमिट से ज़्यादा कोई भी काम हो, लिमिट से ज़्यादा कहीं प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा ही, इसलिए घुटने में ज़्यादा फैट वाले लोग को दर्द महसूस होने लगता है। कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं आपसे? मोबाइल से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा यूट्यूब पे भी कुछ मैं पेशेंट के लिए अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियो बना के डालते रहता हूँ कि डॉक्टर मृत्युंजय कुमार यूट्यूब करके देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। तो उसमें भी बहुत सारे अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। अभी आपको ठंडा शुरू हो गया है, पिंक कोल्ड हम जिसे बोलते हैं, इनिशियल स्टेज शुरू हो गया है, इसमें फेशियल पैरालिसिस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसके लिए आपके चैनल से माध्यम से भी बताता हूँ कि फेशियल पैरालिसिस होते क्यों हो जाए। कॉमनली इसलिए होते हैं कि इस ठंडे में हम थोड़ा लापरवाह रहते हैं, सुबह ठंड लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है, फिर शाम में ठंड लगती है, तो अभी से जाहिर सी बात है कान ढक के तो चलेंगे नहीं हम, तो इसमें लापरवाही होती है। पंखा भी अभी चल ही रहा है और सर ओपन करके सोए हैं, पंखा के डायरेक्ट चले गए, हवा लगा, टुर्बुलेंस हुई, पेन शुरू होगा कान में और फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी। 100% ठीक भी होता है, लेकिन फेशियल पैरालिसिस, आई एम टेकिंग अबाउट फेशियल पैरालिसिस, नॉट पैरालिसिस। टाइप ऑफ पैरालिसिस होते हैं, मैं फेशियल पैरालिसिस के बारे में आपको बता रहा हूँ। एकदम 1 से 1.5 मिनट ठीक होता है। अगर हम जैसे लोग के पास अगर आ गया तो 1-1.5 मिनट 100% ठीक होता है। यही चीज़ लास्ट में फिर लोग लापरवाह होने लगते हैं, तो ये होता है। अब हम थोड़ा फोकस आपको लकवा पे थोड़ा कर देते हैं, जिस लकवा के नाम से सब लोग जानते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं कि लकवा मार दिया, फालिस मार दिया। और ज़्यादा लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में मारता है, तो मॉर्निंग में कोई हवा चलता है, कोई ऐसी हवा चलती नहीं है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो इससे पेशेंट हों, बीपी के हों, कार्डियक हों या डायबिटिक हों, 3 ही मुख्य कारण होता है पैरालिसिस के लिए। हाइपरटेंशन है तो भी, डायबिटिक है तो भी और कार्डियक है तो भी। तो ऐसे पेशेंट को रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। सेकेंड थी कि रख रखाव, उठने बैठने में सावधानी बरतनी चाहिए। ठंडा में अक्सर लोग क्या करते हैं, खासकर गाँव देहात में ज़्यादा होता है कि रजाई ओढ़ के लेटे हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं, पेशाब लगा तो बाहर ही जाएंगे। घर में सब सुविधा है लेकिन वो बाहर ही जाएंगे, उनकी टेंडेंसी बनी है बाहर जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर कुछ और है, बाहर का टेम्परेचर कुछ और है। तो आपको जाना बेशक जाइए,
लेकिन आप रजाई से जैसे निकलिए, अपने रूम में ही थोड़ा टहल लीजिए, अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, तब जाके बाहर निकलिए। तो अक्सर गलती लोग क्या करते हैं कि रजाई से निकले, बाहर जाके बैठ गए या खड़े होकर यूरिनेशन करने लगते हैं, पेशाब करने लगते हैं। उससे जो बॉडी को एडजस्ट करने के लिए ब्लड प्रेशर तो हमारा बढ़ते घटते रहता है। तो आप रूम टेम्परेचर में कुछ और उसका प्रेशर है, बाहर वो एडजस्ट करने के लिए अपना स्पीड बढ़ाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ब्रेन में हेमरेज होने के चांसेस बन जाते हैं और हो ही जाता है। लोग बोलते हैं फालिश मार तो फालिश मार दिया, हवा हुआ कुछ होता नहीं है। फिर संडे को मुलाकात होगा, फालिश वीकली कभी मार सकता है, तो लोग सडनली जाते हैं डॉक्टर के पास। ऐसे अगर कोई कंडीशन अगर होता है, देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि परलाइटिक अगर किसी को मार दिया तो 4 साढ़े 4 घंटे में अगर मेरे पास आ जाते हैं, हमारे न्यूरो डिवीजन में कहीं भी अगर चले जाते हैं तो बहुत हद तक क्यूर किया जाता है। 4.5 तक बहुत कुछ हैंड में होता है, 4.5-5 घंटे के बाद बहुत कुछ अपने हाथ में रहता नहीं है। अच्छा, यानी 4-5 घंटे अंडर में आप क्योर किया जा सकता है। हाँ, पेशेंट आएगा तो बहुत हद तक उसको क्योर किया जाएगा, बहुत हद तक उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगी टाइम पे। और ठंडी में ज़्यादा ये बीमारी हाँ, ठंडी में यही इसीलिए तो आपको चैनल से बताया कि ये सब सावधानी बरतिए, प्रेशर से बचिए, एंजाइटी से बचिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, अल्कोहल नहीं लीजिए, नेचुरल अपना वर्क पे लगिए, एक्टिविटी करते रहिए, थोड़ा योगा वर्क करते रहिए और ठंडे से बचिए, तो बहुत हद तक पैरालिसिस से बचा जा सकता इसका है। लोकेशन क्या होगा सर आपका? लोकेशन है नियर बड़हरिया बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।